ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब दे दें। जवाब दे दें। वालेकुम जी भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। अच्छा वालेकुम ये अस्सलाम। हाँ, ये रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो दोबारा सलाम भी हम कर सकते हैं उनके लिए जो कि यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं। ठीक है। और आप भी अगर दोबारा मुझसे सलाम ले रहे हैं तो ये दुआ ही ले रहे हैं ना, तो जवाब दे दिया करें कि सलाम का जवाब देना वाजिब होता है। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में भलाइयां नसीब होंगी। क्या है इसका मतलब, किसी को पता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू का मतलब क्या है? कौन बताएगा? ग्रीटिंग्स। हाँ ठीक है, ग्रीटिंग्स ठीक है। बाकी जो भाई हैं, माशाल्लाह, जानना चाह रहा हूँ उनके मुंह से भी कि क्या मतलब है इसका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू? क्यों कहता हूँ हमेशा? क्या मतलब है इसका? अगर जवाब देंगे। अल्लाह मुझ पे रहम फरमाए और आप पे भी। मे पीस बी अपॉन यू, है ना? जी। हाँ, अस्सलामु अलैकुम का तो ये मतलब हो गया। फिर वह रहमतुल्लाहि, हाँ, अल्लाह की रहमतें भी आप पर, अल्लाह की रहमतों का मजीद नजूल हो, और रहमतें हो और ब्लेसिंग्स हो। ठीक है, वबरकातुहू, और बरकतें हो। ठीक है ना, आपके काम में, आपके अमल में, आपके इल्म में, आपकी हर चीज में बरकतें हो। ठीक है ना, इस दुनिया में भी और इस दुनिया फानी से रुखसती के बाद भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी दुआ है। ठीक है ना, हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान को मिलते ही सलाम करना है। डजेंट इस बात के देखे बगैर कि मैं उसको पर्सनली जानता हूं या नहीं जानता। ठीक है, और सलामती फैलानी है हमने। ठीक है ना, दीन इस्लाम अमन का पैगाम है। सलाम बहुत जरूरी है। अभी मैं नहीं आप लोगों को बोर करूंगा बेसिक बातों को बताकर, बट ये बात मुझे दिल से लगा कि बताना जरूरी है कि क्यों रिकॉर्डिंग से पहले भी जैसी बात शुरू होती है सलाम करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद अगर रिकॉर्डिंग भी होती है तो सलाम क्यों करता हूँ, और आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि इसका जवाब दिया कर। कल मैंने एक बात बताई थी यहाँ पर, जो शख्स, इंसान, मानव किसी को खुश रखने के लिए एक सांस भी ले, तो उसकी इबादत नमाज रोजे से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू अल्लाह ऑलमाइटी। तमाम तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है। किस किस को ये बात समझ में आई थी? और इट वाज सो डीप कि कुछ समझ ही नहीं आया। बताएं। ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। किसको ये बात समझ में आ रही है, किसको नहीं आ रही, प्लीज रिप्लाई मी। इट्स फॉर योर ओन गुड। आई वोंट कंटिन्यू एनीथिंग अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग। मैं आप लोगों को प्रॉफिट, वैसे भी वीकेंड है, बहुत कुछ बता चुका हूँ, मजीद कुछ नहीं बताने वाला अगर आप लोग ये छोटी सी बात का जवाब मुझे नहीं दोगे। आवाज आ रही है ना मेरी या नहीं आ रही? जी बिल्कुल भाई, यस आप यस। बता दो। प्लीज जवाब दे। जो शख्स, इंसान, मानव किसी को खुश रखने के लिए एक सांस भी ले, अ सिंगल ब्रेथ, तो उसकी इबादत जो है, उसकी इंडिविजुअल इबादत जो है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसमें डेली लाइफ में जो वो इबादत कर रहा है, वो उस इबादत, उस सला, उस नमाज, उस प्रेयर, उस रोजे, उस फास्टिंग से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू अल्लाह ऑलमाइटी। किस किस को ये बात समझ में जी। आई, नहीं आई? जी भाई, बताएं आगे मुझे। समझ में। हाँ हाँ, आपकी समझ में आ गई, माशाल्लाह, यू जी अंडरस्टैंड भाई। अ लॉट। मैं दूसरों से भी जानना चाह रहा हूँ प्यारे भाई, सिर्फ कुछ जी लोगों भाई। को ये बात नहीं समझानी। कम से कम जितने डिस्कॉर्ड में, उन्हें ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, हाउ टू फाइंड ट्रू सक्सेस इन लाइफ, समझ में आ रही है बात? ट्रू मीनिंग बिल्कुल। ऑफ लाइफ, यस। हाउ टू फाइंड ट्रू सक्सेस इन लाइफ। इस फानी दुनिया में भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग आपको याद करके दुआएं दें, ना कि बद्दुआएं। बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी को क्या दे रहे हो। नॉलेज दे रहे हो, कोई इल्मी बात बता रहे हो, कोई एडवाइस दे रहे हो, कोई ओपिनियन दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, किस तरह किसी दूसरे इंसान की, मानव की
शख्स की हेल्प कर सकते हो, बीइंग अ ह्यूमन, वो जो सांस ली ना किसी की हैप्पीनेस के लिए, सांस ली ना किसी की हैप्पीनेस के लिए, किसी की जी भाई। खुशी के लिए थोड़ा सा वक्त दिया, वो तुम्हारी खुद की जाती इबादत से लाख करोड़ गुना बेहतर है। बिल्कुल। समझ में आ गई ये बात कि इसकी मजीद वजाहत की, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, डिटेल की जरूरत है? नहीं जनाब, बिल्कुल सही आ गई। क्योंकि हम हमें तो सुन्नत है स्माइल करने की भी, कि हम स्माइल करते हैं उसमें भी सुन्नत है। माशाल्लाह, कि किसी तो को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। सही है ना? जी बिल्कुल सही। हज पे जाते हैं, हज कबूल करे अल्लाह, हमें सवाब मिले ना मिले, ये सब अल्लाह के रहमो करम पर, अल्लाह के फजलो करम पर है। नॉट गारंटीड, नॉट सर्टेन। ठीक है अमीनुल इस्लाम भाई? ओके। मगर अगर माँ बाप को मुस्कुरा कर देख लिया तो मकबूल हज का सवाब मिला। पता है ये बात? नहीं पता? जी जी भाई। जी फर्क कोई बिल्कुल। मेरी बातों को समझा करो प्लीज। मेरे को इस्लाम के दायरे में, मैंने एक कम्युनिटी में, एक कंट्री पे मखसूस नहीं किया करो। फरूक भाई आप कहाँ से हैं? फरूक भाई आप कहाँ रहते हैं? फरूक भाई आप किस कंट्री से हैं? फरूक भाई का रिलीजन आप लोगों को सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, और पता होना चाहिए कि मैं पैदा ही ग्लोबल हुआ था, मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है ना? इस्लाम मेरा रिलीजन है, बट दैट डजंट मीन कि जो बातें अच्छी अच्छी हैं वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊं, जिससे आपको ट्रू सक्सेस मिलेगी इस लाइफ में भी और मरने के बाद भी। लोग आपको दुआएं देंगे, लोग आपको याद रखेंगे। मैं जरूर बताऊंगा वो बातें आप लोगों को। हिमांशु भाई ने बोला रिकॉर्डिंग कर लो, मैंने बोला कर लो रिकॉर्डिंग। मैं तो दिल से, दिल की बात करने आया हूं अपने प्यारे भाइयों के साथ, अपनी उन बहनों के साथ जो मेरी बात को समझे। पॉइंट नंबर 2 क्या था? जब तुम्हारा मासूम दिल टूट जाए, लोगों की बातों से ब्रेक हो जाए, जब तुम्हें कुछ समझ में ना आए, एक अजीब से डिप्रेशन में जाओ, वो एक ऐसा मोमेंट हो कि तुम्हें अपना आप ना पता रहो कि आखिर मैं क्यों पैदा, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता हूँ तो क्यों बनना चाहता हूँ? मुझे इतने इतने पैसों की जरूरत है, वाकई मुझे इतने इतने पैसों की जरूरत है? मेरी जिंदगी का विजन क्या है, गोल क्या है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी भाई। वैसे एक दो महीने विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी विजन पर जिंदगी चल जाएगी। जब मासूम दिल टूट जाए तो समझ लो कि आप अपने हकीकी महबूब, अपने हकीकी महबूब का मतलब कौन कौन समझता है? मैं हिंदी में और इंग्लिश में बताने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं समझते आप लोग हकीकी महबूब का मतलब। जी भाई, कौन इसका समझ? मतलब नहीं पता। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मुझसे पूछा करें तो ही मैं मजीद एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना। जी। जब तुम्हारा मासूम यानी कि इनोसेंट दिल, हार्ट टूट जाए, तो समझ लो कि आप अपने हकीकी महबूब यानी कि रियल, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इनिशियल, ओनली रियल महबूब रब अज़्ज़ वजल, अल्लाह ऑलमाइटी, गॉड ऑलमाइटी को पा लेने की तरफ बढ़ रहे हो। समझ रहे हैं? जैसे बोलते हैं बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, कहते हैं ना किसी भी स्टॉक की, कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है, टोकन की, जी कहते हैं ना? बिल्कुल। बिल्कुल। यस। तरह आप आप गॉड ऑलमाइटी की तरफ बढ़ रहे हो। समझ रहे हो? आप बहुत दूर चले जाओगे, इस दुनिया की बातों में खो जाओगे, लोगों की बातों में खो जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे, अपने रिश्तों से दूर चले जाओगे, अपने प्यारों से दूर चले जाओगे, अपना वजूद खो बैठोगे। और जब वापस लौटोगे, एज एन एग्जाम्पल, तो घर में, एज एन एग्जाम्पल, जरूरी नहीं घर में, हर जगह एज एन एग्जाम्पल, तो घर में उसे पालोगे। किसे पालोगे? गॉड ऑलमाइटी को पालोगे। और जिसने अल्लाह ऑलमाइटी को पा लिया, उसने सब पा लिया। उसको किसी चीज का खौफ नहीं, कोई रंज नहीं, कोई अलम नहीं, कोई उसको गम नहीं, कोई उसको दिक्कत नहीं, कोई उसको परेशानी नहीं, कोई उसको टेंशन नहीं। क्लियर जी हो गई भाई। बात? जी नहीं? ठीक है। वो बिल्कुल। वो मतलब उसने गॉड को पा लिया ना।
बिल्कुल हम भाई। क्या करते हैं, हम हर किसी से डरते हैं सिवाय गॉड ऑलमाइटी के। हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंट जीरो हो गया, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, अपने जिंदगी के हर मामले में, अपने डेली लाइफ में, अपने डेली कोर्स में। अगर बिल्कुल। किसी का नहीं हुआ, वो वाकई गॉड ऑलमाइटी के करीब है, तो वो बहुत खुशनसीब, उसको ये बात पता है। जिनको नहीं पता, मेरे दिल का मैं बताना चाहता हूँ, इससे कल मैंने नेशनल डे होने के बावजूद आप लोगों को लिखकर दी है बात, आज बोल भी रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? जी कि भाई। कुछ बात समझ में नहीं आई, जिसको नहीं समझ आई please get fast। फिर मैं आपको कुछ और भी अच्छी अच्छी बात इन रिगार्ड्स टू क्रिप्टो ट्रेडिंग बताना चाहता हूँ। वीकेंड है, स्टिल बताना चाहता हूँ। क्या होने वाला है, क्या मिस कर जाओगे, वो भी बताना चाहता हूँ। कितना प्रॉफिट कमा लोगे लेस रिस्क के साथ, लेस अपना बोलना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। बहुत 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 कुछ होने वाला है क्रिप्टो की दुनिया में विद इन दिस वीक। जल्दी से इस बात को मेरे को खत्म करना है, बताओ मुझे। ये बात समझ में आ गई? जी भाई, समझ आ गया। क्योंकि रब जी अज़्ज़ भाई। वजल आपकी शाह रग, रब अज़्ज़ वजल आपकी वो जो होती है ना, मेन वेन, नस, शाह रग से ज्यादा करीब है। अल्लाह ऑलमाइटी, गॉड ऑलमाइटी आपसे बहुत करीब है, आपको बहुत चाहता है। समझ में आ रही है ये बात कि नहीं समझ में आ रही यार? बिल्कुल आ रही भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी की हुई है। चलो बोल भी देता हूँ, कुछ लोगों को उर्दू हिंदी में प्रॉब्लम होती है। हुसोएवर, कोई भी, कोई भी, डजेंट मैटर कहाँ पैदा हुआ, किस घर में पैदा हुआ, किस जगह पैदा हुआ, क्या रिलीजन उसके बाबा फॉलो करते थे, वो किस रिलीजन पर है। अ ह्यूमन, अ पर्सन, वेन एवर इवन टेक्स अ सिंगल ब्रेथ, एक सांस, इन ऑर्डर टू मेक समवन हैप्पी, it is better than his prayer, namaz, salah and fasting. Alhamdulillah, all praise to Allah Almighty. समझ में आ रही है ये बातें, नहीं समझ में आ रही? जी भाई, आ रही समझ। Whenever your innocent heart breaks, then one should realize that you are moving ahead. You are moving ahead to achieve your real beloved. What is that? Well, who is real beloved? That is Allah Almighty and His beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, you might go very far away, but when you will be back home, you will get Him within yourself. तुम्हारे अंदर ही पाओगे खुदा को, because Allah Almighty is too near to you. If you can feel Him in your heartbeats and in your veins, Alhamdulillah. All praise to Allah Almighty. आई होप कि ये बात समझ में आ गई हो। मैंने, मेरी तरफ ये बात अमानत थी, मुझे पहुंचानी थी, मैंने पहुंचा दी। एनालिसिस सेक्शन की तरफ आते हैं। ये किस किस को याद है? समझदार हो इशारा करो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स सी कोई फर्क पड़ा कि नहीं। ये बात मैंने अभी अभी लिखी है, क्लिक करो इसको। डेट क्या है? डेट देखते हैं, डेट क्या है? 1 नवंबर। ठीक है, सुबह नवंबर। का वक्त है। 1 नवंबर सुबह का वक्त है। कुछ समझे या नहीं? क्या दिखाया जा रहा था आप लोगों को? क्या दिखाया जा रहा था? यूएस डॉलर DXY करेंसी इंडेक्स, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स DXY कहाँ ट्रेड कर रहा था उस वक्त 1 नवंबर को? क्या बताया एक सौ जा रहा ग्यारह था? हाँ, क्या बताया जा रहा था हिमांशु भाई? आप ही बता दो, क्योंकि बाकी सब तो सुम्मुन बुकमुन, जी एकदम भाई, आ खामोशी रहा था। रहती। ओवर बोट हो चुकी है। हाँ, तो ये बताया जा रहा था, फिर और क्या हुआ? पुल बैक, आपने कहा पुल कि बैक आ रहा था ओवरबॉट। ये। फिर आपने कहा ओवरबॉट। ठीक है ना हिमांशु भाई, आपने कहा ओवरबॉट। जी। मैंने क्या जवाब दिया? भाई ओवरबॉट तो जमाने से है, उससे कुछ नहीं होता। बट यस, अगर 20 डेज की जो मूविंग एवरेज है को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, तब शायद जाए नीचे मजीद और अप ट्रेंड का खात्मा हो जाए। किसके अप ट्रेंड की बात हो रही है यहाँ पर? DXY। DXY। Still don't be bullish, trade level to level in bear market, keep taking profits from your trades always। अगर नहीं लोगे, बुक नहीं करोगे प्रॉफिट, चाहे 25%, 50%, 75% या 100% प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, तो क्या होगा? बता, कौन बताएगा क्या होगा? जल्दी से फिर वो बताएं, आपकी लाइव लॉस हो ट्रेड पे जाएगा ना। प्रॉफिट बुक नहीं करोगे? जी हाथ से जी। निकल जाएगा। हाथ से निकल जाएगा प्रॉफिट। हाँ, वो प्रॉफिट मार्केट वापस ले लेगी आपसे, इसलिए जी। बुक करना जरूरी होता है। और इसके लिए जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है,
ठीक है, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड हाउ टू बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर लाइव ट्रेड्स। ये देखने के बाद किसी को समझ में ना आए ना तो पूछ लेना, ठीक है। हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट्स इन पार्ट योर लाइफ ट्रेड्स, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, वापस से बात पर आते हैं जो 1 नवंबर को आपको सिखाई जा रही है सुबह के वक्त, ठीक है। जब बुलिश ट्रेड लेवल टू लेवल इन बेयर मार्केट, कीप टेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम योर ट्रेड्स ऑलवेज। इसके बाद क्या बता रहा हूं, जब तक DXY 100 बिलो नहीं, DXY 100 बिलो नहीं चला जाता, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कल परसों भी बताया था या 3-4 दिन पहले, हिमांशु भाई के DXY को गो टू 99 कहा था ना। जी भाई 99 तक। हाँ, ये जब तक DXY 100 बिलो नहीं, तब तक वी कांट बी बुलिश। हम क्रिप्टो मार्केट में या इक्विटी मार्केट्स में एक बुलिश मोमेंटम नहीं देख सकते। समझ रहे हैं आप? यस भाई। हाँ, और BTC जब तक 32,425 के ऊपर नहीं सपोर्ट बनकर मजीद पंप ना करे, वी कांट बी बुलिश, ठीक है ना। बेयर मार्केट ओवर नहीं हो जाती तब तक। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, तो इसका मतलब ये हरगिज हरगिज नहीं है, BTC जितना भी पंप करे। मैं उस बात पर आता हूँ कि इसका मतलब ये मैंने बोला, जब तक DXY 100 लो नहीं तब तक वी कांट बी बुलिश, और BTC जब तक 32,427.5 के ऊपर नहीं सपोर्ट बनाकर मजीद पंप ना करे, वी कांट बी बुलिश। इसका मतलब क्या है हरगिज हरगिज, मैं वो बात बताने वाला हूँ आपको, जरा सब्र करें। उससे पहले क्या बोल रहा हूँ, BTC जितना भी पंप करे, फॉर एन एग्जाम्पल 28 के भी चला जाए, स्टिल उसने आना नीचे ही है, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, ठीक है। एंड TP हिट होगा, कौन सा TP? 12,571 वाला। किस वक्त बोल रहा हूं ये बात? 1 नवंबर को। जी भाई। और 1 नवंबर को पूरी दुनिया बुलिश थी, और BTC की प्राइस कहाँ थी? खुद जाकर देख लो चार्ट्स पे। बिल्कुल 20,000 मैं के दिखाता आसपास। हूँ ना, मैं दिखाता हूँ। कुछ लोग जब फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनको क्या मालूम ये बातें, तो उनको हम दिखाई देते ना जाकर। आओ, 1 नवंबर देखो प्राइस कहाँ है BTC की, कहाँ है? जी भाई ये इथेरियम का प्राइस है। इथेरियम है। हाँ, ये इथेरियम है ना, सॉरी। इथेरियम में भी देख लो, BTC में भी देख लो। इथेरियम भी BTC को ही फॉलो करता है। देखें, जिस तरह ये भाई ने बोला ना ये थेरियम है, तो इनको भी कुछ डाउट है, तो इनके भी डाउट क्लियर हो जाए। 1 नवंबर को कहाँ थी BTC की प्राइस? 20,000 के आसपास। कौन बताएगा? बताओ। जी भाई 20,000 के आसपास। जब तक बोलोगे नहीं तब तक मैं ऐसे ही तंग करता रहूंगा। बताओ। हिमांशु भाई को पता है, किसी और को नहीं मालूम? टूट जाएगा वो सब। प्लीज माइक बंद कर दे हिमांशु भाई, जी भाई कर दिया। पीछे से आवाज आ रही है। 20,000 जल्दी से बताओ। हाँ, 20,300। ये 4 घंटे की कैंडल है, चलो इजी कर लेते हैं, 1 डे की एक कैंडल खोल लेते हैं, ठीक है। हटाओ ये सब कुछ, हटाओ हटाओ, बहुत क्लियर करके देखते हैं। जी, बताएं, ये अक्टूबर चल रहा है। जब तक मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताओगे कि क्या हाई लगाया था 1 नवंबर को, 20,687, ठीक है। जी जब ये बातें मैं आपसे कर रहा हूं तो बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही थी? हाई क्या लगाया था? 20,687 का। उस वक्त पूरी दुनिया बुलिश थी या नहीं थी? बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? 20,687 से प्राइस कहां तक चली गई? 21,473 तक, 5 नवंबर तक। उसके बाद क्या हुआ? रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। डाउन। ये बात आपको कितने महीने, कितने दिनों पहले बता रहा हूँ? 1 महीना पहले, पता नहीं कितने महीनों से बता रहा हूँ, बट इधर जो मैं इस वक्त पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को, ये मैंने 1 महीने पहले लिखा था। बिल्कुल। तो एनालिसिस का मतलब समझ रहे हो? जी भाई। हाँ, नहीं समझ रहे तो पूछो, जी खुलकर भाई। पूछो। थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं आप लोग इसी तरह के एनालिसिस करो। मैं चाहता हूं आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत हो। मैं चाहता हूं आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनो। मैं चाहता हूं आप एक अच्छे ट्रेडर बनो। मैं चाहता हूं आपका हमेशा प्रॉफिट हो और बहुत कम लॉस हो। समझ रहे हैं आप लोग? जी। हाँ, क्योंकि बीइंग अ ट्रेडर लॉस तो होगा।
भले मिनिमल हो, भले नेग्लिजिबल हो, भले स्टॉप लॉस हिट हो, भले छोटा लॉस हो, बट लॉस तो होगा। बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मगर बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। समझ रहे? जी जी बिल्कुल। जी भाई। ट्रेड को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर चलने दो। जो लूजिंग ट्रेड है उस पे स्टॉप लॉस खा के चुपचाप बंद करो उसको। मार्केट आपसे बहुत बड़ी है, उसके खिलाफ हमेशा नहीं जा सकते आप। ठीक है? अभी जैसे मिसाल के तौर पे बिटकॉइन पे 3 डे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे उठ रहा था। अब इसी के अंदर कुछ जिद बांध के बैठ जाए कि नहीं मैंने तो शॉर्ट लगाना है और अभी से लगाना है, और वो 16,500 से शॉर्ट लगा देता, या 16,000 पे जब प्राइस गई थी तब से शॉर्ट लगा देता, तो उसके साथ क्या किया मार्केट ने? मार्केट तो गई 17,348 तक, 17,348 तक। उसको बिल्कुल। लिक्विडेट कर ले, और वो भी भाई हाई उठाओ। लेवरेज के साथ अगर वो शॉर्ट लगा रहा था 16,000 पे। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। हाँ, तो ट्रेडिंग करना सीखे, बातों को समझा करें। क्या बताना चाह रहा हूँ, बीटीसी जितना भी पंप करे, फॉर एन एग्जांपल उस वक्त 21,473 तक गया 5 दिन मेरे लिखने के बाद, और फिर बुरी तरह गिरा। वो मैं तंजिया लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सरकाजम होता है। 28 के भी चला जाए, स्टिल उसने आना नीचे ही है, और टीपी हिट होगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो 3 महीने के बाद होगा, बट होगा। क्या हिट होगा टीपी? 12,500 का। 12% करते। ठीक है? कुछ भी जी। सर्टेन नहीं है, कुछ भी गारंटीड नहीं है। ठीक है? थिंग्स कैन चेंज, बट स्टिल इतनी श्योरिटी के साथ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब तक तो वैसे ही हो रहा है ना, जैसा पिछले 7 महीने 8 महीने से कह रहा हूँ कि कुछ चेंज हुआ है। बिल्कुल। जी कुछ बिल्कुल भाई, चेंज वैसा नहीं ही हुआ है ना। सर। जिस दिन कुछ चेंज होगा लॉन्ग रन में, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हम लोग, लॉन्ग रन में कुछ चेंज होगा, कुछ बहुत बड़ा होगा, तो ठीक है, हम भी मान लेंगे कि छोड़ो यार, 12,571 खल्ली वल्ली वैसे भी बहुत कमा लिया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और भूल जाते हैं इस टारगेट को। समझ रहे? बिल्कुल। मगर अब तक ऐसे कोई आसार नहीं है, अब तक यही है कि हिट होगा सो होगा। ठीक है? मगर इसका जी मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट से शॉर्ट लगा के बैठ गए हो हाई लेवरेज के साथ, बिग अमाउंट के साथ। नहीं नहीं नहीं, 1 नवंबर को शॉर्ट लगाना था, 5 नवंबर को शॉर्ट लगाना था, रेजिस्टेंस से शॉर्ट लगाना था। समझ रहे? बिल्कुल। अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करें, अपना विजन ब्रॉड करें, बड़ा सोचें, बड़ा देखें, तभी मार्केट से बड़ा प्रॉफिट बुक होगा ना। ऐसे कैसे होगा? जी भाई। स्काम करने के 15 मिनट के टाइम फ्रेम की, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की, वो कह रहे हैं कि फौरन 12,000 पे आ जाए। वो भी दिन आएगा, वो भी दिन आएगा। अभी जो 21,473 से नीचे गिरी थी मार्केट, 15,400 तक का जो लो लगा है, 15,462 का, उसके बाद 18,230, उसके बाद फिर 15,443। तो ये कैसे लगा है? ये भी तो 5 दिन के अंदर ही लगा है ना, कि 10 दिन के अंदर लगा है, या 1 साल के अंदर लगा है? लगा है ना जल्दी से। बिल्कुल। आता है ये मौका, आता है, आता है ये मौका, आता है। 25,200 से भी जो 17 अगस्त तक 24,437 तक लोगों को ट्रैप किया, बुल ट्रैप आया, फिर रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड जो नीचे गया 23,595 पे अटका, फिर नीचे गया, फिर आ गया 21,925 तक, फिर 21,867 पे तेजी से बुल ट्रैप दिखाया, लोगों को फंसाया, रिटेल ट्रेडर्स को लॉन्ग के अंदर, और फिर नीचे रियल डायरेक्शन 18,500 तक गया था ना। वो कितने दिनों में गया था? जल्दी गया था ना। बेयर मार्केट में क्या बिल्कुल। होता है, डंप तेज होता है, पंप मुश्किल से होता है। समझ रहे? जी जी। जी बिल्कुल। भाई। इसका ऑपोजिट होता है, बुल मार्केट में डंप मुश्किल से होता है, पंप आसानी से होता है। जी समझ भाई। रहे? हाँ, क्योंकि वो लोगों के, ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट के हिसाब से चल रहे होते हैं ना। सेंटिमेंटल एनालिसिस भी करते हैं ना हम लोग के, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस। सेंटिमेंट कौन एनालाइज भी जवाब देगा इस कीजिए। बात? जी जी भाई, बिल्कुल। दोनों हम करते हैं। सारे हर किस्म के एनालिसिस करते हैं। जी भाई। ठीक है बिल्कुल। ना? लॉन्ग रन में सेंटिमेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब बहुत मैटर करते हैं। शॉर्ट टर्म मिड टर्म में कोई मैटर नहीं करते। जो एनालिसिस टेक्निकल किए हुए उसी के हिसाब से चार्ट बातें करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, वही कैंडल्स डू टॉक, उसी हिसाब से हमारा सारा निजाम चल रहा होता है। कुछ चेंज नहीं होता। ये मैं मिसाल देकर, एग्जाम्पल देकर समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ चेंज नहीं होता। 1 नवंबर को आप लोगों को बता दिया था मार्केट गिरने वाली है, बता रहा था कि नहीं बता रहा था? बिल्कुल भाई, जी क्लियर भाई कट। जी बिल्कुल। भाई। मार्केट गिरी के नहीं गिरी? गिरी भाई। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ भाई। और जिनको नहीं हुआ तो उन पर अफसोस है कि उनको पता है, लिखा लिख कर बता रहा हूँ। यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड है, तो भी upload नहीं लगाया, शॉर्ट सेल नहीं कमाया, मेरी गलती नहीं है इसको। अल्लाह उनको, अल्लाह की तौफीक नहीं मिली उन्हें। एनीवेज,
आज नहीं, 3 मंथ के बाद स्टिल हिट होगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। उसके बाद क्या बता रहा हूँ, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जाकर देखे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत करने के लिए जाकर देखे प्लेलिस्ट, सब लोग ऑन यूट्यूब चैनल फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्या है वो, किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रेडिंग 1 नवंबर को बोल रहा हूँ आप लोगों को। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आओ देखते हैं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी भाई। जी भाई। जी भाई। यस यस। किस किस को ये प्लेलिस्ट के बारे में पता है? कौन खुश सबको पता नसीब है। लोग है वो, जो खुश जी नसीब है भाई। ना, जो गॉड 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 के करीब है ना, जिनको चाहता है गॉड के उन्हें दुनिया में भी फायदा हो, आखिरत में भी फायदा हो, उनको ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखनी होगी, प्लेलिस्ट। समझ रहे? जी भाई। कुछ जूम जी। सेशंस रिपीट पे होंगे, इग्नोर कर देना। बात समझ में आ गई, दोबारा ना देखना। नहीं समझ में आई तो बार बार देखना। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यस भाई। यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट देखने बोल रहा हूँ, और क्या देखने बोल रहा हूँ? टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस भी जाकर देखो प्लेलिस्ट, ठीक है। क्लियर हो रही है बात जी कि भाई। नहीं हो रही? जी भाई। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस भी देखो, ये सारी प्लेलिस्ट देखो। जिसको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, जिसको इस मार्केट से कमाना है, मार्केट को अपना हार्ड एंड मनी, अपनी हलाल के पैसे हराम नहीं करने, वो ये टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट जरूर देखेगा। क्लियर हो रही है बात बिल्कुल। जी भाई। कि नहीं हो रही? वो साइकोलॉजी ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी देखेगा, वो टेक्निकल एनालिसिस भी देखेगा, वो रियल हैज मोड भी देखेगा, वो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी देखेगा, वो व्हाई डू आई नीड टू टेक लॉन्ग पोजीशन इन बेयर मार्केट भी देखेगा, वो 90% पेशेंस बोलते किस बला को है, 10% ट्रेडिंग होती क्या है, ये स्ट्रेटेजी क्या है, तो ये भी जरूर देखेगा। व्हाट इज प्रोसेस, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, वो ये भी देखेगा। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस के ऊपर भी प्लेलिस्ट है, वो भी देखो। कुछ कौन सी 3 चीजें मैं ज्यादा देखने बोल रहा हूँ, कौन बताएगा? प्रोफेशनल ट्रेडिंग ट्रेडर्स के साइकोलॉजी, एनालिसिस। टेक्निकल चार्ट। जी जी, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस, और उससे पहले टेक्निकल एनालिसिस, और उससे पहले क्या बोल रहा हूँ देखने, प्लेलिस्ट। बताएं, लिखा हुआ भी है। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। आपकी साइकोलॉजी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, वरना लॉस बुक करते रहोगे, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। एक लाइन में ना कोई स्टॉक गिर रहा है, ना कोई कॉइन गिर रहा है, ना एक लाइन पे चढ़ रहा है। समझ रहे हो इस बात को कि नहीं समझ रहे हो? जी भाई, पुल बैक आते हैं। हाँ, तो उसके अंदर फिर अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत नहीं होगी, पुल बैक में लंबे लंबे लॉन्ग सोचते बैठ जाओगे, फिर क्या होगा? धन करके मार्केट नीचे, जिस तरह 25,200 से धन करके नीचे गिर गई थी, जिस तरह 22,850 से धन करके नीचे गिर गई थी, जिस तरह 21,473 से 5 नवंबर को धन करके नीचे गिर गई। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत नहीं होगी तो लॉन्ग की जगह शॉर्ट लगाओगे, शॉर्ट की जगह लॉन्ग लगाओगे, छोटी छोटी गलतियां करोगे, बड़ी बड़ी गलतियां करोगे, एट द एंड रिजल्ट क्या होगा? लॉस। जबकि मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग करना आसान है। ट्रेडिंग करना आसान है या नहीं है? जी भाई, आसान है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। कल रात को मैंने शॉर्ट लगाने कहा था कि